हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में खालिस्तान में शुरू हुई थी। ये आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में या पंजाब में। राइट आंसर होगा सी, पंजाब में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। ठीक है, ये कहाँ शुरू हुई थी? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये प्रारंभ हुई थी। पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा, यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए, हालांकि इसे सबसे पहले पंजाब में शुरू किया गया था। सबसे पहले पंजाब में शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। और यही विश्व में पूछा जाए, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है? 4% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 4% है। विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4% भाग ही भारत में उपलब्ध है। भारत में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा होती है 4000 क्यूबिक। ठीक है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर की होती है। पश्चिम बंगाल जल निकाय की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य है और पृथ्वी के लगभग 3% पानी ही ऐसी है जो पीने योग्य है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? किस देश में बर्मी भाषा बोली जाती है? म्यांमार में। ठीक है, पाकिस्तान में उर्दू भाषा और चीन में मंदारिन भाषा। ठीक है, चीन की राजभाषा है मंदारिन, म्यांमार की राजभाषा है बर्मी। ठीक है, किसकी राजभाषा बर्मी है? म्यांमार की राजभाषा बर्मी है। बांग्लादेश की राजभाषा बंगाली है। अफगानिस्तान की दारी है और भूटान की है जोंखा और नेपाल की नेपाली है। श्रीलंका की शिहली। ठीक है, तमिल और अंग्रेजी भी। ठीक है, और मालदीव की है दिवेही। दिवेही किसकी है राजभाषा? मालदीव की है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर, ऊंचाई और देशांतर पर, या समुद्र से दूरी और अक्षांश पर, देशांतर और समुद्र से दूरी पर। ठीक है, तो किसी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान के अक्षांश और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस क्षेत्र के अक्षांश, ठीक है, अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, देशांतर पर नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही समुद्र तल से दूरी पर। वायु दाब एवं पवन तंत्र तापमान और वर्षा के वितरण को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वायुदाब, पवन तंत्र, तापमान, वर्षा के वितरण को वायुदाब प्रभावित करता है। और पवन प्रवाह सदैव कैसे होता है? उच्च दाब से एक ही ओर चलती है, निम्न दाब की ओर होती है। पृथ्वी पर वायुदाब की कुल 7 पेटियाँ होती हैं। 3 पेटियाँ क्या होती है? तापजनित है और 4 पेटी ऐसी है जो गतिजन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं ये, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और ये हो गया भूमध्य रेखा। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो क्या मिलेगा? ध्रुव, दोनों गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध के हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध हैं। ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर देखते जाइए, ध्रुवों से भूमध्य की रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है। ये ध्रुव है, ध्रुव से हम कहाँ जा रहे हैं? भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, व्यास घट रहा है, ये व्यास घट रहा है, यह व्यास बढ़ रहा है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? व्यास घटता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो यही राइट आंसर होगा। ध्रुवों से देखो, ध्रुव से हम कहाँ पर जा रहे हैं? भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं। तो ये त्रिज्या क्या हो रही है? त्रिज्या बढ़ रही है। यहाँ पर छोटी थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और यहाँ पर उससे बड़ी हो गई। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास बढ़ता जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से, अब भूमध्य रेखा से इधर जा रहे हैं हम कहाँ पर? ध्रुवों की ओर। तो क्या होता जाता है? पृथ्वी का व्यास बढ़ता नहीं है,
बल्कि कैसा होता जाता है, घटता जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या घटती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, घटती नहीं है बल्कि क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर हम ध्रुव से, ठीक है, ध्रुवों से हम कहाँ जाते हैं, ये हमारी ध्रुव है, ठीक है, ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होती है, इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। पृथ्वी से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता नहीं है बल्कि क्या होता है, बढ़ता है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। गौरतलब है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो शंकुधारी वन में पाया जाता है। सागवान है, चीड़ है या सुंदरी। राइट आंसर होगा चीड़। शंकुधारी वन का अन्य नाम इसको किस नाम से और जाना जाता है, कोणधारी वन के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें इनके उदाहरण कौन कौन से, शंकुधारी वन के देवदार है, भोजपत्र है, चीड़ है और है हेमलॉक स्प्रूस। ये सभी शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण हैं। चीड़ वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, लीशा प्राप्त करके तारपीन तेल बनाया जाता है, ठीक है। चीड़ के वृक्ष से लीशा को प्राप्त करके कौन सा, तारपीन का तेल इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच की पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है, पश्चिमी घाट की। राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट की। भील जनजाति भारत के प्रमुख तौर पर कहाँ पर, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये पाई जाती है। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भील। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी की सतह से जो ये पृथ्वी पर, ठीक है, इस तरह से मैग्मा बाहर निकलती है और इधर इकट्ठी होती जाती है, उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यही मैग्मा क्या होती है, ठंडी होती है तो कौन से सेल का निर्माण करती है, आग्नेय शेल का निर्माण करती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ये क्या करती है, सतह पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और ज्वालामुखी की क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस जैसे कि राख हैं और तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प H2O निकलती है। और प्रशांत महासागर की हवाई द्वीप माउना लोआ दुनिया का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, माउना लोआ ज्वालामुखी। और ओलंपस, ठीक है, ओलंपस मोन्स ये क्या है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सौरमंडल का ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर, ओलंपस मोन्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गड़गड़ाहट बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, इनको वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं। अगर तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ साथ अचानक और लगातार, ठीक है, लगातार भी होती रहती है वर्षा, इस वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, प्रस्फोट कहते हैं। तड़ित झंझा एक प्रकार की क्या होती है, तड़ित झंझा तूफानी वर्षा होती है, ठीक है। तड़ित झंझा एक प्रकार से तूफानी वर्षा होती है। इसमें बिजली के गरज के साथ भारी वर्षा भी होती है। कपासी मेघ गुंबदकार या क्या होती है, फूल गोभी जैसी प्रतीत होती है। और वर्षा स्तरी मेघ ये घने काले बादल होते हैं और लंबे समय तक ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है, पेट्रो रसायन है, लोहा और इस्पात है, या सीमेंट है, या रेशम वस्त्र है। राइट आंसर होगा रेशम वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व का पहला स्थान है। और भारत कौन से स्थान पर है रेशम उत्पादन में,
दूसरे स्थान पर है। रेशम की सभी 5 किस्में जैसे कि मलबरी है, उष्णकटिबंधीय टसर, मूंगा, ओक टसर, एरी, ये केवल भारत में ही पाई जाती है। कर्नाटक सर्वाधिक रेशम उत्पादक वाला राज्य है। मूंगा रेशम भारत के असम राज्य में उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ पर? भारत के असम राज्य में इसको उत्पादित किया जाता है। और प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? मध्य मंडल में, आंतरिक कोर पर, या दुर्लभ मंडल में, या स्थल मंडल में? राइट आंसर होगा सी, स्थल मंडल में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल परत में आते हैं और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये सिस्मोग्राफ यंत्र होता है जिससे हम क्या करते हैं? भूकंप की तरंगों का मापन करते हैं। और रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप आने के संकेत होती है। अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से क्या होती है? भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, और फिलीपींस और चीन में आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय क्या है? चक्रवात है। टाइफून एक चक्रवात है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका कैरिबियन आइलैंड में आने वाली इन तूफानों को हम क्या कहते हैं? हरिकेन। और ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली, ठीक है, विली विली इसके नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या झारखंड, या गुजरात? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये कोयला उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसमें गुजरात नहीं होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले उत्पादन झारखंड राज्य में है। और भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि हैं। गुजरात कोयला उत्पादक राज्य नहीं है क्योंकि गुजरात राज्य में कोयले के भंडार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।